तुम मुझे कहते हो कि नबी मुख्तार नहीं है। अरे मुख्तार ही नहीं, मेरा मुस्तफा तो मालिक भी है। इसीलिए तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अभी हाजी साहिबान हज करने के लिए गए हैं ना, इंशाअल्लाह हज भी करेंगे। अल्लाह ताला हज मबरूरा और सैयद मशकूरा की सारे हाजियों को तौफीक दे, और हम लोगों को भी अल्लाह ताला ये मौका अता फरमा दे कि हम भी हरमैन तय्यबैन की ज़ियारत कर सकें। सुनो, हज पूरा जो है वो नबियों की यादगार है ना। आदम अलैहिस्सलाम की यादगार अरफात का मैदान है, ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार का मैदान और इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार जो है मिना है, ठीक। हजरत हाजरा की यादगार सफा और मरवा है, ठीक है ना। लेकिन मिना और अरफात के दरमियान मेरे नबी का अख्तियार देखो। कुरान क्या कह रहा है कि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि बेशक नमाज जो है मोमिनीन के लिए वक्त मुकर्ररा में फर्ज है। आप आसानी से समझिए कि फजर के टाइम में ही तो आप फजर पढ़ेंगे। अगर फजर का वक्त शेष हो गया तो पढ़ते पारबे? बोलो, पढ़ते पारबे? नहीं पढ़ सकते हो। अच्छा, जोहर का टाइम शेष हो गया तो पढ़ते पारबे? असर का टाइम शेष हो गया तो, ईशा का टाइम शेष हो गया तो, सारी नमाज समय में है ना। आप समय के अंदर ही नमाज पढ़ोगे तो फर्ज में फर्जियत मिलेगी, वरना फर्जियत साकित हो जाती है ना भाई। लेकिन आओ देखो मेरे नबी का अख्तियार कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौके पर पहुंचे तो आपने अरफात के मैदान में जोहर की नमाज को असर से मिला दिया, असर की नमाज को जोहर से मिला दिया। ये नहीं कहा जाएगा कि जोहर की नमाज को असर तो सब मिला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जोहर की नमाज से असर को मिलाना मुहाल। जोहर की नमाज को आप असर से मिला सकते हैं ना, कि आखिरी वक्त में आप जोहर पढ़िए और फौरन ही फिर असर का वक्त हो जाए, ठीक है ना, तो पढ़ सकते हैं आप। लेकिन जोहर के समय में असर पढ़ते पारबे? बोलो। अब अरफात के मैदान में जो हाजी साहिबान गए हैं उन्हें जोहर और असर मिला के पढ़ना है। अगर जमात से मिले नमाज तो मस्जिद निमरा में, ये भी मसला सुन लीजिए, हर जगह नहीं मिला के पढ़ सकते। कहां पढ़ेंगे? जहां नबी ने पढ़ी थी वहीं, उसी अरफात के मैदान में तुम अलग हो, मौलिम के खेमे में हो, तो तुम्हारे लिए हुक्म क्या है कि जोहर को अलग पढ़ो और असर को अलग पढ़ो, ठीक है। जोहर को जोहर के टाइम में पढ़ना होगा, असर को असर के टाइम पढ़ो। लेकिन अगर मस्जिद निमरा में हो, अरफात के मैदान में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद निमरा। क्या नाम है? निमरा का माना ऊंटनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी के साथ आप थे वहां अरफात में। उसी जगह पे आपने अपनी ऊंटनी को ठहराया था, वहीं से खुतबा दिया था। तो वहां पे मस्जिद बनाई गई। उस मस्जिद का नाम क्या रखा गया? अरे बोलो भाई, मस्जिद निमरा। तो अब अगर मस्जिद निमरा में कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा इमाम नमाज पढ़ रहा है, उसके पीछे अगर आपने नमाज पढ़ी तो असर और जोहर और असर को मिला के पढ़ना होगा एक तकबीर से। एक ही तकबीर होगी, दूटा तकबीर होबे ना, एकटा तकबीर होबे, जोहर पढ़ते होबे और तारपुरे अति शीघ्र जोहर के समय में ही असर पढ़ना होगा। बोलो, दुनिया में कहीं पढ़ पाओगे तुम? अरे अरफात के मैदान में भी नहीं पढ़ पाओगे अगर तुम अलग हो गए। लेकिन नबी ने जिस जगह पढ़ी वहां अगर जमात से तुम पढ़ रहे हो तो फिर हुक्म क्या मिला आपको? बोलिए, समय आगे पीछे होगा। अल्लाह क्या फरमाता है? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि बेशक नमाज जो है वक्त मुकर्ररा में फर्ज है।
लेकिन ये मेरे रसूल का अख्तियार है कि रसूल कायनात ने अरफात के मैदान में दो नमाजों को एक साथ जमा कर दिया एक ही तकबीर से। अब अगर हाजी साहब उसके बरअक्स करें तो गुनहगार होंगे। सुभान जी जहां गुनाह शेष होता है वहीं से गुनाह लाद के लेके चलाएगा। जिस अरफात के मैदान में गुनाह शेष होता है वहीं से गुनाह लाद के लेके चलाएगा। और सुनो, अरफात के मैदान में तुम हो, गौर से सुनना मेरे भाई, अपने नबी की अजमतों पे कुर्बान जाओ कि अरफात के मैदान में हाजी साहब हैं। अब मगरिब का समय हो गया तो कुरान क्या कहता है? अकीमुस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल। कुरान क्या कह रहा है कि मगरिब की नमाज जैसे ही सूरज ढले और थोड़ा तारीकी आए फौरन मगरिब की नमाज पढ़ लो, देर मत करो, है ना। लेकिन सुनो, ये मेरे नबी का अख्तियार है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में मगरिब के समय होते हुए भी कोई मुसलमान हाजी जो वहां मौजूद है वो नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको चल के जाना है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चल के जाओ और मुजदलिफा में पहुंचो। कहां पहुंचो? मुजदलिफा में पहुंचो। और जब मुजदलिफा में आप पहुंच जाओ तो फिर एक ही तकबीर से मगरिब और इशा दोनों साथ मिला के पढ़ो। है किसी के अंदर खमोता कि जो मगरिब को अलग पढ़े और इशा को अलग पढ़े? कुरान तो ये कह रहा है कि वक्त मुकर्ररा में फर्जियत है, लेकिन ये मेरे मुस्तफा का अख्तियार है कि मेरे मुस्तफा ने हाजियों के लिए खास कर दिया कि एहराम की हालत में हाजियों अब तुम्हें मेरे तरीके को देखना होगा और मेरे अख्तियार को मानना होगा। तुम मुझे कहते हो कि नबी मुख्तार नहीं है, अरे मुख्तार ही नहीं, मेरा मुस्तफा तो मालिक भी है। इसीलिए तो फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब महिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुझे कहते हो कि नबी मुख्तार नहीं है, अरे मुख्तार ही नहीं, मेरा मुस्तफा तो मालिक भी है। इसीलिए तो फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब महिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या हैदरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान। तो सुनो, मुजदलिफा वो जगह है कि जहां एक वादी है, उस वादी का नाम वादी है मुहस्सर। क्या नाम है? वहीं पे जो अबरहा आया था ना, अबरहा का नाम सुना है? नहीं सुना? अलम तरा कैफ किसको याद है? आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? किसी को याद है? तुम्हें याद है? खड़े हो सुनाओ, चलो सुनाओ। मालूम तो हो मदरसा खुलने वाला है। हाँ, पढ़ो, बिस्मिल्लाह करके पढ़ना। हाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखो इस बच्चे ने सूरह फील को अभी सुनाया है ना। ये सूरह फील क्या है जानते हो? नबी का अख्तियार पैदा होने से पहले भी अख्तियार बता दूं। अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं, हुजूर का अख्तियार सुन लो मेरे प्यारे। सुनबेन बाबा की सुनबेन, सुनो। एक बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था, उसका नाम था अबरहा। क्या नाम था? अबरहा। और उसको दुश्मनी हो गई काबे से कि काबा गिराऊंगा, काबा ढा दूंगा। सारी दुनिया इसका तवाफ करती है, मेरा सजदा नहीं करती, इसका तवाफ करती है। अब ये पाथर के घर को रहने नहीं देंगे, इसको भांग देंगे। अब वो आ गया। जिस वक्त अबरहा आया था
उसी समय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाबे अब्दुल्ला, जिनकी पेशानी में नूरे मोहम्मद था, वो ट्रांसफर हो गया था हजरत आमिना के बतन में। बताता बुझते छे ना बाबा, हजरत आमिना के बतन में ट्रांसफर, हुजूर माँ के शिकम में आ गए थे। और आपके दादा टका पैसा ले जाके दे रहे, नहीं मान रहा है, भेड़ बकरियां ले जाके दे रहे, नहीं मान रहा है, ठीक है ना। तो फिर आपके दादा ने वसीला लिया था उसी नूरे मोहम्मद का, अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह, ए परवरदिगारा, मेरे बेटे अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर है, इस नूर के वसीले से मौला अपने काबा की हिफाजत कर। हमारे बाजुओं में ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, अमी मुकाबला करते पारबो ना, अमी मुकाबला करते पारबो ना, अमी युद्ध करते पारबो ना, ये तो हाथी वाला है। अरब के लोगों ने कभी हाथी देखा ही नहीं था, वो हाथियों पे चढ़ चढ़ के आए थे साहब फील। कोता बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? तो जानते हो, जब नूरे मोहम्मद का वसीला लिया गया तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे परिंदों को भेजा। इबल के माना होता है परिंदा, और ढेर सारे परिंदों को क्या कहेंगे? अबाबील। क्या कहेंगे? ढेर सारे परिंदों को क्या कहेंगे? अबाबील। अब वो परिंदा कैसा था? कुछ लोग निशानी करते हैं ये वाला परिंदा अबाबील है, ठीक है। इबिल के माना होता है परिंदा। तो अल्लाह ने उन परिंदों को भेजा था, और वो इतनी तादाद में आ गए थे कि फिर सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आ रही थी, स्याह हो गया था पूरा, और सब के पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थी, छोटो छोटो कंकरी। कोता बुझ रहे हो ना? छोटो छोटो कंकरी। कंकरी बुझता है कि नहीं बुझता? पत्थर पत्थर। और वो छोटी छोटी कंकरियां वो काम न कर सके, बम न का जो काम कर सके वो कंकरियों ने कर दिया। जहां गिरती थी धमाका होता था, लोग फटफट जाते थे, सर में पड़ती थी तो पैर से निकलता था, ये हाल था। तो वो मुकाम मुहस्सर है कि जहां अल्लाह का अजाब आया था अबरहा पर। तो सुनो, मिना और अरफात के दरमियान ये मुकाम मुहस्सर है जहां अल्लाह का अजाब आया था। तो मेरे रसूल ने फरमाया कि देखो, यहाँ ठहरना नहीं, यहाँ अल्लाह का अजाब आया है, यहाँ से तेजी से गुजर जाना। हाजी साहब लोग जाएंगे तो वहां निशान होता है, और उन्हें बताया भी जाता है, देखो यहाँ से तेजी से गुजर जाना। मेरे अजीज, मेरे रसूल रात को जब वहां ठहरे ना, तो आप पर वही नाजिल हो गई, और जिस मुकाम पे, जिस पहाड़ी पे आप ठहरे हुए थे, अल्लाह ताला ने उस मुकाम को मशअरिल हराम फरमाया। कुरान में उसका जिक्र है। कोता बुझते छे बाबा? আমার কথা কিছু असुविधा सुनबेन? तो उस मुकाम को मशअरिल हराम कहा जाता है। लेकिन ये मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है। सुनो, एक छोटी सी पहाड़ी को अल्लाह ताला ने मशअरिल हराम बनाया था ना। तो अब ये हज के रुकन में है, मिना, अरफात, मुजदलफा, ठीक है। मिना में रहना है, अरफात में वकूफ करना है, मुजदलफा में वकूफ करना है। अब अगर कोई यहाँ न ठहरा तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है ना। उसको फिर दम देना पड़ेगा। को तो बुझते कि नहीं बुझते आप लोगों ने मसला? तो मुजदलफा वो जगह है कि जिसमें वो पहाड़ है जिसे अल्लाह ताला ने मशअरिल हराम फरमाया, ठीक है। अब मशअरिल हराम तो एक छोटी सी पहाड़ी है, अगर वही रह जाता तो हर साल हज में जानवर के बजाय इंसान का कत्ल होता। बुझ रहे हो ना? क्योंकि हर आदमी अपना हज कबूल कराने के लिए धक्कम पेल करता नहीं करता। जैसे आदमी अजमेर शरीफ जाता है, एक दरवाजा है, अब उसमें ढुकने के लिए कितनी ताकत लगाता है, उसको पीछे करता है, क्यों नहीं मारता है, आगे बढ़ता है, अपना फायदा लेने के लिए ऐसा करता है ना। मेरे अजीज, अगर सिर्फ मशअरिल हराम ही होता तो हर साल लाखों हाजी का कत्ल हो जाता, लाखों हाजी मार दिए जाते।
लोग उस फायदे को हासिल करने के लिए ये नहीं देखते कि ये आगे हाजी साहब हैं, इनके साथ रहम किया जाए, नहीं, वो फायदा लेने के लिए न जाने कितना खून होता। लेकिन ये मेरे रसूल का करम है कि जब सहाबा ने फरमाया क्या अल्लाह के रसूल बस यही मशअरिल हराम है, तो मेरे नबी का अख्तियार देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया कि जहां तक ये मुजदलफा में नजर पड़ती है ये पूरा का पूरा मशअरिल हराम है। तुम जहां वकूफ कर लोगे, वकूफ मुजदलफा करोगे, मशअरिल हराम का फायदा हासिल कर लोगे। मा आताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अनु फंतहू। जेटा तुम्हारे रसूल दें सेटा निये नेन और जेटा निषेध करिए दें सेटा निबेन ना।